नमस्कार मेरे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने इतना प्यार दिया और पुरानी वीडियो के बाद में इतने ज्यादा कमेंट्स, भैया हमें जो है हमारी फिजिकल की डेट्स बताओ, हमें हमारी एडमिट कार्ड की डेट्स बताओ, हमें कितना वेट चाहिए होगा, कितनी हमें हाइट चाहिए होगी, हमें डिस्क्वालीफाई क्यों किया जा सकता है, कितने फॉर्म्स रिजेक्ट होने वाले हैं, क्या पीछे कारण है, क्या फोटो पे डेट नहीं है तो हमारे रिजेक्ट होंगे, क्या ईमेल आईडी में इश्यू हो चुका है। हजारों चीज बच्चों के दिमाग में वो घुसी हुई हैं। आज की वीडियो में भाई टोटल चीजें मैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले भाइयों के वो टोटल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर सबसे पहले तो नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन सारे भैया वो जरूर ऑन कर लेना। और वीडियो को कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करके वीडियो को और कमेंट अपना जरूर कर देना। वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि आपको जितनी आपकी सिलेक्शन तक जितनी अपडेट्स होंगी सारी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। कोई भी आपका सवाल हो पर्सनली भी मैं आप मैसेज करोगे तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नीचे अपने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जाके ज्वाइन कर लो और वहां से सीधा आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। हर एक भाई को हर एक बहन को मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा, चाहे किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, फिजिकल में प्रॉब्लम हो, मेडिकल में प्रॉब्लम हो या कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों के साथ में हमेशा मैं खड़ा हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको टोटल जो अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलती रहे, वो भी टाइम टू टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सिलेक्शन रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू पास द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है, उस पीटी जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी आपका होता है, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई आपका इसके अंदर होता है। तीन चीजें आप लोगों की इसके अंदर होती है और चौथी चीज आपकी एडमिट कार्ड। ये चार चीजों की आप जो है इंतजार कर रहे हैं, आपकी डेट कब तक हो सकती है उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले भाई काफी भाई मेरे पास ये कमेंट्स कर रहे थे कि एक बार भैया ये क्लियर कर दो कितनी हमें हाइट चाहिए, कितने हमें वेट चाहिए, कितने पे हमें फिजिकल। मेल कैंडिडेट्स मस्ट रन 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स। मेल कैंडिडेट जितने भी उनको 5 मिनट मिले, 5 किलोमीटर दौड़ना है, 24 मिनट मिलेंगे उनको। और 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स फॉर सर्टेन ट्रेड्स। और कुछ ट्रेड्स ऐसी भी होंगी इसके अंदर जहां पे 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 10 मिनट के अंदर। और फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स की आपको जो दौड़ है वो रहनी पड़ेगी। इसके बाद बात करूं आपके फिजिकल की, तो स्टैंडर्ड हाइट आपको 170 सेंटीमीटर आपकी मेल के अंदर, और फीमेल में मैं बताऊं 157 सेंटीमीटर। एक चीज और बता दूं भाई, काफी भाई 169 वाले भी यही मान के फॉर्म भर देते हैं कि हमारा 170 है वो मान लिया जाएगा, 1-2% कुछ हो जाएगा। एक चीज बताऊं भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आपकी हाइट चेक होगी, एक एक मिलीमीटर के ऊपर आपको आउट किया जा सकता है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। और यही चीज फिजिकल में भी लागू होगी आपके। आरएफआईडी टेक्निक आपकी इस बार लागू हो चुकी है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसकी भी हम बात करेंगे। रिलैक्सेशन अप्लाई फॉर एससी एसटी एंड कैंडिडेट फॉर स्पेशली हिली स्टेट्स एंड रीजन्स। हाँ, कुछ जो एससी हो गए, एसटी हो गए, या फिर कुछ यहाँ पे कास्ट वगैरह ऐसी हैं जिनके अंदर आपको कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ रीजन्स में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मेल एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर पे भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट की मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट्स की ओनली होगी इसके अंदर। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट की मैं बात करूं, मिनिमम 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड विद ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब आपकी चीज चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद में एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब कम से कम 85 सेंटीमीटर आपकी जो है वो चेस्ट होनी ही चाहिए, इससे नीचे आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। वेट की मैं बात करूं, वेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर द स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइंस। आपको वेट अपना जो है वो अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना होगा। इसका है जो कुछ मॉडल मास का जो है अपना एक फॉर्मूला लगता है, आप गूगल करोगे तो आपको वहां पे पूरा करके बता देगा। आपको सिर्फ अपनी एज बतानी है और अपनी जो है साथ के अंदर हाइट बतानी है, और आपको पूछ लेना है कि आपका वेट मिनिमम कितना होना चाहिए। इसी से आपको अपना वेट है वो पता चल जाएगा, गूगल के ऊपर आप डाल के देखोगे तो। इसके बाद बात करूं मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से, आपका विजन होनी चाहिए डिस्टेंट, मिनिमम आपका जो है 6/6 चाहिए, और अगर खराब से खराब है तो बिना चश्मे के 6/9 तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं, कैंडिडेट्स मस्ट मीट द सीपी थर्ड कलर परसेप्शन स्टैंडर्ड एंड हैव गुड बाइनोकुलर विजन। आपके पास अच्छा बाइनोकुलर विजन होना चाहिए और आपका सीपी थर्ड कलर तक आपको हिट करना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नोक नीज। आपके नोक नीज नहीं होने चाहिए। नोक नीज का मतलब है आपके जो है नीज है, मतलब जिनको हम हिंदी में अपने गोड्डे बोलते हैं, अपनी हरियाणवी भाषा में बोल रहे हैं, और जो अपनी राजस्थानी में बोल रहे हैं गोड्डे, तो वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। और फ्लैट फिट आपके सीधी जो आपकी नीचे के फिट है वो नीचे का फ्लैट नहीं होना चाहिए। वेरिकोस वेंस नहीं होनी चाहिए आपके, और स्क्विंट इन द आईज, मतलब आंखों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है। टैटूज आर जनरली अलाउड इन नॉन वाइटल पार्ट्स बट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट ऑन फेस, नेक और स्कैल्प। हाँ, टैटू वाले भाई काफी ज्यादा है, तो भाई टैटू आपके बाहर ऐसे मतलब इस तरीके से ना हो कि आपको बाहर दिख रहे हैं, आपके हाथ पे दिख रहे हैं, मुंह पे दिख रहे हैं, गर्दन पे दिख रहे हैं। अंदर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे दिख नहीं रहा वहां पे चल जाएगा आपको।
ये थी आपकी जो है फिजिकल और जो आपको मैंने है वो बता दी। अब बात करते हैं अपनी फिजिकल की जो बात है। अब बात करेंगे, देखो इस वीडियो में अब आगे क्या क्या बात करने वाले हैं, आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की फिजिकल एडमिट कार्ड अपडेट को लेकर, परीक्षा प्रक्रिया को लेकर, फॉर्म स्टेटस को लेकर, शारीरिक मापदंड पीएसटी पीटी की हमने बात कर ली है, और संभावित तिथियों की टेक्निकल जानकारी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। भाई फॉर्म आप लोगों के अप्लाई हो चुके हैं, स्कूटनी प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है अभी, और इसके बाद में आप जो है एडमिट कार्ड और फिजिकल टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। मिशन मोड आपका एक्टिव है। सीआरपीएफ का लक्ष्य इस भर्ती प्रक्रिया को इसी साल के भीतर पूरी तरह से समाप्त करना है। फॉर्म चेकिंग आपकी वर्तमान में रिकमेंड सेल द्वारा ऑनलाइन आवेदनों की गहन जांच है वो चल रही है। अब सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो है पेपर लीक और री एग्जाम के कारण एसएससी जीडी के फिजिकल में देरी हो रही है। इस गैप को कवर करने के लिए नोडल फोर्स सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पहले करवाना चाहती है। ये जो है एक चीज वो मेन सोचने की है। उसके बाद में एक जो चीज बच्चों के सबसे ज्यादा दिमाग में है, मैंने भी पिछली बार वीडियो में कवर किया था, और इसका कोई भी सटीक है जो अभी तक किसी को नहीं पता है। लाखों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, अनुमान केवल 4 से 5 लाख सही आवेदन आए हैं। 3 मुख्य कारणों की वजह से फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अब ये कारण सुन लो, फिर इसके बाद में बताता हूं कि क्या रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे। फोटो पर डेट न होना, अगर आपकी फॉर्म रिक्वेस्ट होने का सबसे बड़ा जो है वो मुख्य कारण है फोटो पर डेट न होना। दूसरा आपका है असामान्य फोटो, फोटो क्लिक पर चश्मा, ग्लासेस, टोपी, कैप, हैट पहनना आपको जो है वो गलत है, या फिर गलत हस्ताक्षर, अस्पष्ट या नियमों के विरुद्ध किया गया सिग्नेचर। मतलब काफी बच्चे हैं, जैसे मैं भी पहले करता था, बैंक में गए अलग सिग्नेचर कर दिए, स्कूल में गए अलग सिग्नेचर कर दिए, कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर अलग सिग्नेचर कर दिए, वो वाले फॉर्म रिजेक्ट होंगे 100%। अब जो फोटो पर डेट ना होना वाला जो पॉइंट है, देखो इसके ऊपर मैं बताऊं लगभग बच्चों की यहां पे दिक्कत है कि फोटो पर डेट लगभग नहीं डाली है। और ये चीज अब मैं आपको बताऊं, क्या भाई ये सब पूछते हैं कि क्या हमारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूं, ना मुझे इस चीज का ये पता है कि ये फॉर्म रिजेक्ट होंगे, या फिर ये या ना ये हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। बताऊं क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि आज तक तो नहीं हुए हैं ऐसी फॉर्म की वजह से रिजेक्ट नहीं होते थे फॉर्म, बट इस बार क्या हुआ, आपको नोटिफिकेशन में स्पेशलाइज तरीके से लिख के दे दिया। तो ये चीज अब टोटली जो है वो बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि ये जो है आपके फॉर्म होंगे या फिर नहीं होंगे। काफी जगह आपको ये भी बोला जाएगा। अब मेरे पास भी काफी जो है अंदर से भी, मतलब जो भी सीआरपीएफ के अंदर जो भी अपने रिक्रूटमेंट सेल के अंदर जो बंदे हैं, जो भी अपने भाई बहन हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं होंगे। और उनमें से कुछ बंदे ऐसे भी निकलते हैं कि हाँ अगर नोटिफिकेशन में दिया है तो आपका वो हो सकता है। तो भाई इसके ऊपर कोई भी क्लियर चीज नहीं बताई गई है। हाँ अगर हम जो है आरटीओ वगैरह डालेंगे इसके अंदर कि क्या ये कुछ होता है तो आपको मैं बिल्कुल जो है इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। एक बच्चे दो बच्चों ने फाइल भी कर रखे हैं जिनको आपने वीडियोस देखी होगी, जैसे ही उनका जो जवाब आता है मैं आपको सबको है जो नोटिफिकेशन जरूर दे दूंगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपनी शारीरिक मापदंड पीएसटी जो सबसे ज्यादा फेल होने के कारण श्रम बनाम वास्तविकता क्या है। यहाँ पे कई उम्मीदवार जिनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या 169.5 सेंटीमीटर होती है वे खुद को 170 मानकर फॉर्म भर देते हैं। नतीजा फिजिकल ग्राउंड पर सटीक माप न होने पर तुरंत बाहर कर दिए जाते हैं। ये देखो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक मीटर आपके साथ में होने वाली है। दौड़ और आरएफआईडी टेक्निक को भी छूट नहीं। हाँ सबसे मेन चीज इस बार फिजिकल में होने वाली है वो आरएफआईडी टेक्निक वाली है। आरएफआईडी की फुल फॉर्म में बताऊं आपको, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है, जब आप दौड़ना शुरुआत करते हैं तो आपको जो है एक लैप जहां पे स्टार्ट करते हैं वहां पे एक रीडिंग मीटर लगा होता है और आपके पैर में जूते में एक चिप लगा दी जाती है। जो आप जैसे ही उस पहले लैप को क्रॉस करते हो वो चिप में अपना टाइमिंग शुरू हो जाता है। और जब आप एक लैप पूरा करते हो, 2 लैप पूरा करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, 5 करते हो, मतलब जितना भी आपको रनिंग पूरी करनी है, रनिंग पूरी करते ही आपका जो लास्ट वाला लैप उस टाइम पे खत्म होगा वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जब अपना रनिंग जो टाइम क्रॉस करोगे उससे अगर 1 मिली सेकेंड भी अगर आपका ऊपर है तो आपको आउट कर दिया जाएगा। और ये चीज मैं आपको साफ बता रहा हूं, मेरे पास काफी भाई हैं जो आरएफआई टेक्निक से जाके आए हैं, जो उनका फिजिकल हुआ और वो बाहर हो चुके हैं इस चीज को लेकर। मैं आपको लाइव एग्जांपल इस चीज का दिखा पाऊंगा बिल्कुल, अगर जो है अगली वीडियो के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं उस भाई से भी मिला दूंगा जिसने अपने फिजिकल आरएफआईडी टेक्निक में की है और बाहर हुए हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी दौड़ने के लिए जो है आपके, यदि आपकी नियमित समय 10 मिनट है तो सिस्टम 10 मिनट के बाद 1 मिली सेकेंड का भी रिकॉर्ड करेगा। आलस से बचें, ग्राउंड प्रैक्टिस के दौरान टाइमिंग को लेकर सख्त अनुशासन बनाए रखें। ये चीज आप लोगों को बोली गई है। एक चीज और भाई, काफी भाई ये पूछते हैं सर भैया फिजिकल के लिए हमारे शूज कौन से बढ़िया है जो हमें फिजिकल के लिए अच्छे क्वालिटी के हो, जो हमें दौड़ में अच्छे करें। तो भाई अपनी शॉप है नीचे 11-12 प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट है, एशियन, प्यूमा, सेगा, एब्रोस, जो कंपनी के 4 शूज है वही मैं रखता हूं। उसके अंदर आप लोग है
अच्छी क्वालिटी के अंदर 1000-1200 की रेंज में सॉफ्ट सोल लाइट वेट के साथ में जो शूज है वो वहां पे ले सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट अभी चल रहा है और वहां पे शूज ही नहीं, कुछ भी आप सामान खरीदोगे वहां से अच्छी क्वालिटी में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी कुल सेंटर पूरे भारत में लगभग 35 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। लोकेशन की मैं बात करूं, आपको अपने ही राज्य होम स्टेट में सेंटर मिलने की पूरी संभावना है। संभावित माह की मैं बात करूं पीटी पीएसटी सितंबर के अक्टूबर के बीच में होने की संभावना है। अवधि बात करूं पूरे फिजिकल प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने समाप्त हो जाएगी। मिशन रेडी रहे, आपका फॉर्म यदि सही है तो आप 100% फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग आज से ही तेज कर दें। अब ये टोटल चीजें थी आपकी पीएसटी पीईटी, जो आपके टोटल बाहर की चीजें थी वो। अब बात आती है मेन आपकी एडमिट कार्ड को लेकर और आपकी जो है फिजिकल को लेकर। देखो, अगर हम पिछली भर्ती जितनी भी उठा के देख लें, किसी भी भर्ती के अंदर 2 महीने 2.5 महीने से पहले आपको जो है फॉर्म भरने के बाद में आपको नहीं बुलाया गया, ना आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है और ना आपका फिजिकल जारी हुआ है। 20 तारीख मतलब 19 तारीख को आपका जो है 19 मई को आपके जो फॉर्म कंप्लीट हो चुके थे, हम 20 मान के चलते हैं। अगर हम 2.5 से 3 महीने इसके अंदर लेके चले, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, तो अगर हम मान के चले 3 महीने अगर आपके इसके अंदर, तो आपको काफी जगह बताया जाएगा कि जुलाई एंड के अंदर आपका फिजिकल होगा, जुलाई स्टार्टिंग में फिजिकल होगा। बट भाई जहां तक मैं अपनी बताऊं, मैं गारंटी ले सकता हूं अपनी जो है, जैसे मैं सोच पा रहा हूं अपनी जो है फिजिकल आपका, जो मैं आपको सही सही बताऊं, काफी भाइयों को ये निराशाजनक लगेगा जिन फिजिकल कर लिया है बट काफी भाई शुरुआत नहीं किया, उनके लिए अच्छी न्यूज है। आपका फिजिकल मैं बताऊं अगस्त एंड में जाके आपका फिजिकल होगा, सितंबर में भी आपका फिजिकल चलने वाला है। फिजिकल के बाद में आपके एडमिट कार्ड की डेट बताऊं, 5 अगस्त से पहले तो फिजिकल की डेट, आपका एडमिट कार्ड है आपको नहीं जारी होने वाले। 15 अगस्त के बाद में आपको जो है अपने फिजिकल आप लोगों के हाथ में होंगे। इससे ज्यादा टाइम नहीं खींचेगा, 3 महीने आपको देने ही पड़ेंगे इसके अंदर। 3 भी नहीं तो 2.5 महीने तो कम से कम आपके लगेंगे। इससे पहले आपको किसी भी तरीके से फिजिकल के लिए है जो नहीं बुलाया जाएगा। तो हर भाई इस चीज को दिमाग में अपने बिठाने के बाद में अपने फिजिकल की शुरुआत अब वो करे। जगह जगह वीडियोस देखोगे, हजारों चीजें आपके सामने आएंगी, बट जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दी। अब काफी भाइयों को ये चीज बुरी लगेगी, काफियों को अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय है वो जरूर देना, हर बंदे की कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।